अहिल्याबाई धनगर महासभा शांत बैठने वाली नहीं। साथियों, यह पत्र योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जा रहा है। इस जाति के तेज तरार, शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक कई लोगों ने जिला प्रशासन को अनुच्छेद 341 का वर्णन कर अपने और सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रिय धनगर साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मेरा धनगर समाज पिछले 20 वर्षों से धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई को लड़ता चला आ रहा है, लेकिन इस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संविधान का उल्लंघन करते हुए मेरे साधारण धनगर को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन अहिल्याबाई धनगर महासभा शांत बैठने वाली नहीं। इस महासभा के द्वारा इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र भेजा जा रहा है। उस पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। साथियों, यह पत्र योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जा रहा है। इसमें हमने वर्णित किया है कि राष्ट्रपति आदेश 1950 रेजिडेंशियल ऑर्डर 1950 में वर्णित है कि अनुसूचित जाति की सूची में धनगर जाति 27वें क्रमांक पर अंकित है, और साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि यह जाति संपूर्ण प्रदेश में पाई जाती है। राष्ट्रपति आदेश 1956, राष्ट्रपति आदेश 1976 में भी धनगर जाति 27वें क्रमांक पर ही अंकित है। इन तीनों आदेशों के अतिरिक्त आज तक कोई नया आदेश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति की सूची के विषय में जारी नहीं किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि आज भी 27वें क्रमांक पर धनगर जाति जो अंकित है वो धनगर जाति हमारी ही जाति है। साथियों, इन आदेशों में वर्णित धनगर जाति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि गडरिया समुदाय की एक जाति है। इसका मूल पेशा भेड़ बकरी पालन रहा है। इस जाति का इतिहास प्रातः स्मरणीय मां अहिल्याबाई होलकर से जुड़ा हुआ है, और यह संपूर्ण जाति मां अहिल्याबाई होलकर की वंशज कहलाती है। इस जाति में होलकर, पाल, बघेल, चंदेल इत्यादि उपनाम प्रचलित हैं। इस जाति का सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्तर बहुत निम्न है। महत्वपूर्ण यह है कि इस जाति में अस्पृश्यता की निर्योग्यता विद्यमान है, जो कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए एक आवश्यक तत्व है। साथियों, गडरिया कोई जाति नहीं, अपितु यह पशुपालक समुदाय है, जिसके अंतर्गत धनगर एक जाति है जो कि भेड़ बकरी पालने का कार्य प्रमुखता से करती चली आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि सन 1956 में जब देश में पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग की में जातियों को रखा और पशुपालक जातियों जैसे अहीर, यादव, गुर्जर इत्यादि को रखा गया, तो साथ में ही गडरिया समुदाय को त्रुटिवश गडरिया जाति अंकित करते हुए रख दिया गया, और धनगर जाति के उपनाम पाल, बघेल को भी जाति के रूप में ही लिखते हुए उस सूची में शामिल कर दिया गया। साथियों, बस मेरी जाति का दुर्भाग्य वहीं से शुरू हुआ और हमारी समस्याओं का प्रारंभ हो गया। प्रिय साथियों, मेरी धनगर जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार आपसे छुपा नहीं है, आज भी अंधकार व्याप्त है, और जिस कारण पिछले 70 वर्षों से मेरी जाति के लोग जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने तहसील और जिला स्तर पर जाते थे, तो जिला स्तर के अधिकारी उन्हें गडरिया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत करते रहे। यहां यह भी बताना चाहूंगा कि इस जाति के तेज तरार, शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक कई लोगों ने जिला प्रशासन को अनुच्छेद 341 का वर्णन कर अपने और सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते चले आ रहे हैं।
आज इस गडरिया समुदाय की धनगर जाति के हजारों व्यक्ति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री के पद पर आसीन हैं और साथ ही सरकारी नौकरियों में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अन्य विभिन्न स्तर के पदों पर भी कार्यरत हैं। तो इससे यह स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे देश का संविधान और उत्तर प्रदेश सरकार इस गडरिया समुदाय की इस धनगर जाति को अनुसूचित जाति में मानती है और विभिन्न संवैधानिक पदों पर इस जाति के व्यक्तियों को शपथ ग्रहण कराती चली आ रही है। साथियों, वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में टूंडला विधानसभा के विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर इसी धनगर समाज के व्यक्ति हैं और धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी से जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। साथियों, इस पत्र के माध्यम से हम सरकार से कोई एक बात बताना चाहते हैं कि भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से एक देश, एक झंडा, एक संविधान की पक्षधर है। तो फिर हमारी जाति के साथ ऐसा अन्याय क्यों? हमारी एक जाति और प्रमाण पत्र दो प्रकार के, किसी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तो किसी को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र। यह दोगला व्यवहार इस धनगर जाति के साथ क्यों? साथियों, अहिल्याबाई धनगर महासभा सरकार से मांग करती है कि अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल गडरिया जाति एक जाति नहीं अपितु पशुपालक समाजों का समुदाय है और साथ ही पाल तथा बघेल भी कोई जाति नहीं अपितु धनगर जाति में प्रचलित उपनाम हैं। अतः जाति की सूची में से इस समुदाय गडरिया समुदाय व उपनाम पाल बघेल को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और धनगर जाति के व्यक्तियों को उनका संवैधानिक अधिकार देते हुए उन्हें अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत करने की सरल व स्पष्ट नीति जारी की जाए। विशेष रूप से मुझे यहां यह कहना है कि आजादी के बाद सन 1956 से धनगर जाति के व्यक्तियों को प्रशासनिक त्रुटि के कारण गडरिया जाति अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता रहा है। ऐसे सभी व्यक्तियों के उन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर अनुसूचित जाति का सही प्रमाण पत्र निर्गत करने के स्पष्ट आदेश दिए जाए। ये मुख्य बिंदु हैं साथियों, जिन बिंदुओं को लेकर अहिल्याबाई धनगर महासभा ने यह पत्र प्रदेश के मुखिया को भेजने का निर्णय किया है और इस पत्र की प्रतिलिपि महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, महामहिम प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार तथा महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजने का निर्णय किया है और हम आशा करते हैं हमारा यह पत्र सरकार को सोई हुई नींद से उठाएगा और धनगर समाज को उसका अधिकार दिलाने के लिए सरकार को जगाएगा। मां अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।